भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और कोणार्क विकास अघाड़ी के उम्मीदवार को, हमने दोनों को हराया है। हाड़ा कॉलोनी, गफूर बस्ती, संगम पाड़ा, पांजरा पुल, ये सब इलाके में ज्यादा जो मुस्लिम वोटिंग है उसमें 90% पासमानदा मुसलमानों की वोटिंग है। 1 नंबर वार्ड का डा, उसमें आप चेक करेंगे तो डा से हम चुनाव जीते हैं, तो हम हमारे वार्ड से जीते हैं, हम पैनल की वजह से हारे हैं चुनाव। तो हमारे वार्ड की जनता ने हमको 1200 वोट हमारे वार्ड से डा से मिला है। हमें डा में टोटल जो है 2500 वोट की पोलिंग हुई है, 2700 वोट की, उसमें 1100 वोट तो हमें मिला है। लॉकडाउन में हम लोगों ने काम किया, गरीबों को खाना बनाकर पहुंचाया। यहाँ पर बाढ़ आती है, हर साल नदी से लगा हुआ वार्ड है, हर साल पानी भरता है, उनको निकालना उसका इंतजाम करते हैं हम लोग। बीमारी में हॉस्पिटल का काम करते हैं और कंटिन्यू करते हैं और करते रहेंगे। काम करिए, गटर नाली रोड रास्ते सुधारिए। वार्ड के अंदर जो है बीमारी आजारी कचड़ों को लेकर आ रही है, डंपिंग हो रही है कचड़े, वहां पर वो खत्म हो गए, गार्डन बने, शादी का हॉल बने। भिवंडी का भरोसा एक्वा मैक्स वाटर प्यूरिफायर, जहां पानी का क्वालिटी सेहत का फैसला करता है, वहां चाहिए एक ट्रस्टेड सॉल्यूशन। एडवांस्ड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ हर बूंद प्योर, सेफ और फ्रेश, ना बदबू ना गंदगी, सिर्फ क्रिस्टल क्लियर पानी। घर हो या ऑफिस, बच्चों से लेकर बड़ों, एक्वा मैक्स सबके लिए परफेक्ट चॉइस। प्योर वाटर, ट्रस्टेड क्वालिटी, हेल्दी लाइफ। अवेलेबल एट शॉप नंबर 1, बागे फिरदौस, ऑन पोजिट इंडियन पेट्रोल पंप, भिवंडी। एक्वा मैक्स वाटर प्यूरिफायर, हर बूथ में भरोसा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं पासमानदा समाज से आता हूँ और महाड़ा कॉलोनी, गफूर बस्ती, संगम पाड़ा, पांजरा पुल, ये सब इलाके में ज़्यादा जो मुस्लिम वोटिंग है उसमें 90% पासमानदा मुसलमानों की वोटिंग है। और पासमानदा मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप आज भी जाकर देख लीजिए, और चुनाव के पहले भी आप लोगों की न्यूज़ चली है। पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर जो भी नगर सेवक थे उन्होंने इस तरह से कोई ऐसा काम नहीं किया। रोड, रास्ते, गली नाली, गटर, सभी चीज़ें जो है ख़राब है, जो एक नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है। तो उस तरीके से जो मुस्लिम इलाकों में वैसा कोई काम देखने को नहीं मिला था। आज भी आप जाकर देख सकते हो, आज की भी तारीख में 9 फरवरी 2026 को भी, तो आज भी वही परिस्थिति है कि चलने के लिए जो है ना, रास्ते बरोबर नहीं है, रोड नहीं है बरोबर, गलियां बरोबर नहीं है, गटर ऊपर से बह रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में था, क्योंकि हम यहाँ के भूमि पुत्र हैं वार्ड नंबर 1 के। तो हमारा ये था कि हमारे घर से कोई भी बंदा इलेक्शन जीत कर जाएगा तो हम अपने वार्ड के लिए, ख़ास तौर से हम डा से थे पैनल में, और डा जो है वो पूरा प्योर मुस्लिम वार्ड है और वहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ था पिछले 10-12 सालों से। तो हम चाहते थे कि फंड आएगा, निधि आएगी तो उससे वार्ड का डेवलप होगा, और रहा सवाल डेवलप के नियत से खड़े हुए थे। अब जनता ने नहीं नकारा, लेकिन पिछले 25 सालों से मैं मेरे वार्ड में महाड़ा कॉलोनी, पांजरापुर, संगम पाड़े में कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ। मेरा परिवार काम करते रहता है। आप इस बात की भी मालूमात लीजिए, लॉकडाउन में हम लोगों ने काम किया, गरीबों को खाना बनाकर पहुंचाया। यहाँ पर बाढ़ आती है, हर साल नदी से लगा हुआ वार्ड है, हर साल पानी भरता है, उनको निकालना उसका इंतज़ाम करते हैं हम लोग। बीमारी में हॉस्पिटल का काम करते हैं और कंटिन्यू करते हैं और करते रहेंगे। चुनाव जीतना हारना वो अलग बात है, फंड जो है वो जिसको भी मिलेगा, जो जीता है वो निधि लाएगा, वो उससे काम करवाए नहीं करवाए, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़कर महानगर पालिका हो या राज्य सरकार हो या आमदार के पास जाकर, खासदार के पास जाकर, हम तो अपने वार्ड का डेवलप करेंगे। अच्छा, आरिफ भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन से पहले वो जनता के साथ अटैच रहते हैं, बहुत सारे उनसे वादे करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो हारने वाली पार्टियां होती है या कैंडिडेट्स होते हैं वो फिर नज़र नहीं आते और एकदम से खामोश बैठ जाते हैं। देखिए, 2012 में मेरी वालिदा इलेक्शन लड़ी थी और हम 250-300 वोटों से गिर गए थे, सेकंड पोजीशन पे थे। और आज 2026 है, 14 बरस हो गए। आप हमारे वार्ड के लोगों से और हमारे वार्ड की जनता से पता कर सकते हो क्या 14 साल में हम लोग खामोश बैठे, अपने लोगों का काम नहीं किए क्या? अपने तो हम लोग तो वार्ड छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारा घर है, मकान है, हम वहाँ के भूमि पुत्र है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम वहीं रहते हैं। 24 घंटे में हमारा 12 घंटा जो है वार्ड में ही जाता है, क्योंकि हम वहीं के रहवासी हैं, तो हम हट ही नहीं सकते।
तो ये इल्ज़ाम जो है हम पर लग ही नहीं सकता, और अगर कोई लगाना चाहे तो लगा चाह कर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि वार्ड नंबर डा से जो जितने भी वोटिंग हुई है 4 के पैनल में, उसमें जो वार्ड नंबर डा जो था, 1 नंबर वार्ड का डा, उसमें आप चेक करेंगे तो डा से हम चुनाव जीते हैं। तो हम हमारे वार्ड से जीते हैं, हम पैनल की वजह से हारे हैं चुनाव। तो हमारे वार्ड की जनता ने हमको 1200 वोट हमारे वार्ड से डा से मिला है। हमें डा में टोटल जो है 2500 वोट की पोलिंग हुई है, 2700 वोट की, उसमें 1100 वोट तो हमें मिला है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे जो कैंडिडेट्स अभी पावर में है, जो जीत चुके हैं, तो आप उनसे अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉलोनी में, मारडा कॉलोनी, संगम पाड़ा या जो भी 1 नंबर वार्ड के जितने भी इलाके हैं, तो उसमें क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए? कपड़ा ये कचरे से लेकर सड़क की मरम्मत तक जितने भी काम है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या किस तरह काम किया जाए? देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। हम लोग तो जो है उनको भी बोले कि आप चुनाव जीत गए, आपको मुबारकबाद दिए, और बोले कि भाई आप जो है काम करिए, गटर नाली रोड रास्ते सुधारिए, वार्ड के अंदर जो है बीमारी आजारी कचड़ों को लेकर आ रही है, डंपिंग हो रही है कचड़े वहाँ पर, वो ख़त्म होवे, गार्डन बने, शादी का हॉल बने। वार्ड जिस तरह से भिवंडी के 90 वार्ड हैं, और 90 वार्ड में से जिस तरह से डेवलप हुआ है भिवंडी, उस तरह से हमारा वार्ड नहीं डेवलप हुआ है। तो हम तो म्हाडा कॉलोनी, संगम पाड़ा, पांजरा पुल, ये डेवलप होना चाहिए। एजुकेशन पे काम होना चाहिए, स्कूल की मरम्मत होनी चाहिए। स्कूल हमारे यहाँ टूटी हुई है संगम पाड़े में, आप जाकर देख लीजिए, 10 सालों से जो है वो स्कूल नहीं बन पा रही है। तो ये सब चीज़ों का काम होना चाहिए लोगों का, ये मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। और नहीं करेंगे वो काम तो हम लोग इसको किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से धरना आंदोलन करके, लेकिन महानगर पालिका से लड़कर करवाएं। मतलब आप चैन से नहीं बैठने देंगे उनको? बिल्कुल नहीं, ना हम बैठे थे। हमारे खून में सोशल वर्किंग है। हम पिछले 25 सालों से, 18 साल की, 20 साल की उम्र से हम जो है सोशल वर्किंग कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। और चुनाव तो हम पैनल की वजह से हारते हैं, नहीं तो हमारा, मैंने बताया ना, पांजरा पुल, संगम पाड़े का, आप पोलिंग बूथ का ये निकाल कर देख लीजिए। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को और कोणार्क विकास अघाड़ी के उम्मीदवार को, हमने दोनों को हराया है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि अभी व्हाट्सएप वायरल के ज़रिए और बहुत सारी न्यूज़ में व्हाट्सएप वायरल के ज़रिए ही ये बातें ज़्यादातर चल रही है पब्लिक में कि जो नगर सेवक बहुत एक्टिव थे इलेक्शन से पहले, वो अचानक से वो गायब हो गए। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है कि मेयर के डिसीजन के लिए, और ये लोग कहाँ है, और क्या है जो ये अमाउंट देने की बातें चल रही है नगर सेवकों को, और ये लग्जरी कारें वगैरह, तो इस बातों में कितनी सच्चाई है, और क्या आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भिवंडी की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ये सब चलन आप लोगों से कोई ठका छुपा नहीं है। सारी चीज़ें जो है मार्केट में आ गई, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होगी और लोग इतने पैसे खर्च करेंगे और इतने पैसों का व्यवहार होगा अगर, तो फिर डेवलप कैसे होगा शहर का? तो शहर का डेवलप होना चाहिए। अब महापौर का चुनाव लेट होने की 2 वजह है। एक तो भिवंडी में जो है अभी तक आप देखिए तो मुंबई, मालेगांव, सब जगह पर डेट भी आ गई, महापौर भी बैठ गया। दूसरी चीज़ ये है कि भिवंडी की जनता ने किसी भी राजनीति पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं दिया है कि वो जो है अपनी तौर से ऐलान कर दें कि हम महापौर बिठाल रहे हैं। कांग्रेस के पास 30 कैंडिडेट हैं, बीजेपी के पास 22-23 कैंडिडेट जीते हैं, शिवसेना के पास 12-13 लोग हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास 12 लोग हैं, समाजवादी के पास 6 हैं, कोणार्क विकास अघाड़ी के पास 4 हैं, और भिवंडी विकास अघाड़ी के पास 3 है, एक अपक्ष है। तो इस तरीके से किसी के पास बहुमत ही नहीं है। तो ये अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि महापौर किसका बैठेगा, लेकिन बैठना चाहिए और जल्द से जल्द बैठना चाहिए। मैं यही जो है आपके न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द भिवंडी में महापौर बैठे और कामकाज चालू हो महानगर पालिका का, क्योंकि जनता जो है वो बहुत बेबस है। और जनता बेबस है, जनता यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है कि हम बेबस हैं।